हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज पार्ट 3 करेंगे कंप्यूटर के वो क्वेश्चन जो रिसेंटली हेल्ड जेकेएसएलबी जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ऑलरेडी इस सीरीज में सर 2 पार्ट्स हो चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो 2 पार्ट्स नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे वो 2 पार्ट देख लीजिएगा, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह के आपके आने वाले एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि सबसे बेस्ट तरीका किसी भी एग्जामिनेशन में प्रिपेयर होने के लिए क्या होता है सर, वो ये होता है कि आपके पास जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, जो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन होते हैं सेम, क्योंकि जेकेएसएलबी एग्जामिनेशन आपका भी कराने वाला है। आपके आने वाला एग्जामिनेशन है जिनकी आपके पास डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, चाहे आप एफए की तैयारी कर रहे हैं, एसआई फाइनेंस की तैयारी कर रहे हैं, एसआई जेकेपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी करें, हर एक एग्जामिनेशन के लिए मोस्टली आपकी जो डेट्स जो हैं वो अनाउंस कर दी गई हैं। अब आप दोस्तों के पास टाइम जो है लिमिटेड है, आप दोस्तों ने बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करनी है। सबसे अच्छा तरीका सर ये है कि जो रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन हैं उनके जो पेपर्स हैं हम आपके लिए पूरे का पूरा कंपाइल करके ला रहे हैं। तो आप दो जो हैं बिल्कुल अच्छे से देखिए, इससे आपके पास बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। आप यकीन मानिए सर, जो आपके पास एफए एग्जामिनेशन आपके पास आ रहा है, उसमें जो हमने सर जेएसए के एग्जामिनेशन की सीरीज चलाई थी, जैसे में जो आपके पास पेपर्स पूछे गए थे इकोनॉमिक्स के, स्टैटिस्टिक्स के, मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर्स के, जीके के, अगर आप दोस्त वो सारे के सारे सीरीज देखे जाएंगे तो आप जो है बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जामिनेशन में रिपीट होते हुए बिल्कुल देखेंगे सर, यकीन मानिए ये बात को। सिमिलरली हम कह रहे हैं कि आपके पास जो कंप्यूटर सेशन से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिस तरह से आपने जीके पोर्शन हमारे साथ जीके का वो सारे क्वेश्चन जो रिसेंटली है जेकेएसएलबी जूनियर असिस्टेंट एग्जामिनेशन में हो गए हैं, वो सारे के सारे पोर्शन हमने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। अब हम सर कंप्यूटर सेक्शन कर रहे हैं, इसके लिए भी हम 2 क्लास ऑलरेडी ले चुके हैं, आज हमारा पार्ट 3 है। तो जिन दोस्तों ने वो नहीं देखे उनसे गुजारिश करेंगे वो देख लीजिएगा। तो चलिए सर स्टार्ट करें। आगाज़ में ही आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे, जो साथी आप में से कोई नया है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उससे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप दोस्त सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो ही सर जो है हम मोटिवेट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर आज की क्लास। चलिए जी, क्वेश्चन 60 हो चुके हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन नंबर 61। द टर्म शटडाउन ऑन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्स टू। जब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में शटडाउन का इस्तेमाल करते हैं तो शटडाउन का मतलब क्या है? ऑप्शन ए रिस्टोर पीसी, ऑप्शन बी रिस्टार्ट करते हैं पीसी को, ऑप्शन सी टर्न ऑन पीसी, एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहा है टर्न ऑफ पीसी। शटडाउन जब आप कर रहे हैं तो शटडाउन का मतलब क्या है? टर्म शटडाउन का मतलब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास क्या है बताइए सर। चैट बॉक्स में अपने आप आंसर जो है कम से कम समय में दे दीजिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डैट इज आप टर्न ऑफ कर रहे हैं अपने पीसी को, उसका मतलब शटडाउन आ जाता है। चलिए जी, क्वेश्चन 62। इन MS Excel 2019 which are following shortcut key is used to bold text of the selected cell। तो आपने जो है बोल्ड करने के लिए कौन सी आप शॉर्टकट की करेंगे इस्तेमाल? जिन दोस्तों ने हमारे सर कल की ही क्लास देखी होगी, वहाँ हमने सर क्वेश्चन नंबर 46 में ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पास पढ़ा दिए थे, याद करा दिए थे। अब आपने बताना है बोल्ड के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं बताइए सर। ऑप्शन ए आपके पास Ctrl+4 आ रहा है, ऑप्शन बी आपके पास Ctrl+3 आ रहा है, ऑप्शन सी आपके पास Ctrl+2 आ रहा है, और ऑप्शन डी आपके पास Ctrl+5 आ रहा है। तो कल की क्लास अगर आपने देखी होगी तो वहाँ हमने आपके पास Ctrl+2 जो है वो हमने बोल्ड के लिए बताया था। याद रखने सर, जो चीज़ें सीखी हैं उन्हें आपने याद। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपके स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ व्यू इन MS PowerPoint 2019। आपने बताना इनमें से ऐसा कौन सा है जो बेसिकली एक टाइप ऑफ व्यू आ रहा है। अलग अलग टाइप्स ऑफ व्यूज आपको MS PowerPoint में देखने को मिलते हैं, उनमें से सर एक वन ऑफ द टाइप ऑफ व्यूज आ रहा है। ऑप्शन ए ड्राफ्ट व्यू आपको देखने को मिलता है कहीं पर, क्या आपके पास रीडिंग व्यू होता है, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन में ही आपके पास जो है आंसर दिया होता है। सर आपके पास रीडिंग व्यू जो है या आपके पास वन ऑफ द व्यू आपके MS PowerPoint में अलग अलग सर व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं PowerPoint में। जिस तरह से सर नॉर्मल व्यू हो गए, आउटलाइन व्यू हो गए, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गए, नोटिस पेज व्यू, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू, हैंग आउट व्यू, नोटिस मास्टर व्यू, ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं। ये इस तरह से अगर आपने देखे होंगे सर, ये आपके पास कुछ व्यूज़ हैं, जैसे नॉर्मल व्यू हो गया, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, नोटिस पेज व्यू आपके पास आ रहा है, रीडिंग व्यू, स्लाइड मास्टर, हैंग आउट मास्टर, नोट्स मास्टर, ये कुछ इंपॉर्टेंट व्यूज़ हैं जो आपको MS PowerPoint में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 64 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। यू कैन सेंड एन ईमेल टू एन इंटरेस्टेड थर्ड पार्टीज while keeping the original recipient is blind to that fact by adding them in dash section। बताइए सर ऑप्शन कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे? आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि आप ईमेल जो है किसी थर्ड पार्टी को भेजें, लेकिन जो आपके पास ओरिजिनल रेसिपिएंट्स हैं उनको सर ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, उनको आपने ब्लाइंड रखना है। तो ऑप्शन आपके पास क्या आ रहा है? ऑप्शन ए 2 का इस्तेमाल करेंगे,
ऑप्शन बी BCC का इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन सी ENC का इस्तेमाल करेंगे, या आपके पास ऑप्शन डी आपके पास ENV का इस्तेमाल करेंगे। बताइए सर। आप दोस्त जो हैं जनरली सर ये अगर हम पर्सनल यूज़ पर देखेंगे तो हम सर टू का इस्तेमाल करके सीधे ईमेल भेज देते हैं। किसी को ईमेल भेजना होगा टू हम लिखते हैं सर, यहाँ उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं ना, भेज देते हैं ईमेल। लेकिन बिजनेस में आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर ये आपके BC हो गया, CC हो गया, इन तरह के उपयोग, इन तरह के जो टूल्स हैं इनका हम इस्तेमाल करते हैं। आपने भी जब कभी ईमेल भेजते हैं आप तो आपको नीचे दिखा होगा सर BCC आपके पास होता है, CC आपको देखने को मिलता है। ये क्या है सर? BCC अगर आप देखेंगे तो BCC का फुल फॉर्म आपके पास क्या है? ब्लाइंड कोर्टेसी कॉपी। मतलब क्या है सर इन चीज़ों का? दूसरा आपके पास CC होता है कार्बन कॉपी। देखिए मकसद क्या है, अगर आप किसी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कोई आपके पास फैक्ट्री है, कोई आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, या आपके पास एक पर्सन है सर, ठीक है जी, इसके जूनियर में आपके पास बहुत सारे सर काम करने वाले हैं, या आपके पास इसके अंडर काम करने वाले हैं बहुत सारे, ठीक है, ये मैनेजर है, इसके अंडर में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉइज़ हैं। ये इसका कोई हेड होगा सर, फॉर एग्जाम्पल से इसका कोई बॉस होगा, ये उसका बॉस हो गया। अब सर ये चाहता है कोई ईमेल भेजना इन सब एम्प्लॉइज़ को, तो ये सीधा टू में लिखेगा और सबको भेज देगा। जब ये सारे एम्प्लॉइज़ देखेंगे उनको पता चल जाएगा सर ये जो ईमेल है हम सबको आया हुआ है। अगर अब ये जो पर्सन है, ये जो मैनेजर है, ये जो सेम ईमेल सेम चीज़ें जो सबको भेज रहा है, वही चीज़ अब ये चाहे कि आपने हेड को बॉस को भी भेज दी, तो उनको भी सर ऐसा ही नहीं भेजेगा। वो तो नहीं चाहेगा कि सेम ट्रीटमेंट जैसा वो अपने जूनियर्स के साथ भेज रहा है, उसको ऑर्डर कर रहा है, वैसी बात जो है अपने हेड को नहीं लगनी चाहिए। तो वो सर वो CC के तौर पर उसको भेज देता है, कार्बन कॉपी के तौर पर भेज देता है कि सर ये चीज़ें मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को भेजी हैं, ये उसकी कार्बन कॉपी है, मैंने आपको भेज दी है। तो जो आपके पास एम्प्लॉयज़ हो उनको भी पता चल जाती है कि भाई आपने हमारे पास जो चीज़ आई हुई है, जो डॉक्यूमेंट हमें मिला हुआ है, जो इंस्ट्रक्शन हमें मिली हुई है, इसकी एक कॉपी हमारे बॉस के पास भी गई हुई है। ये चीज़ आपके मैनेजर ने बोली होती है। लेकिन अगर अब ये पर्सन जो है, ये मैनेजर जो है, अब ये चीज़ें जो सबको भेज रहा है, ये चीज़ें भेज दी, इन्हें सबको भेज दी, तो यहाँ देखेंगे वो जो आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, जो इसके जूनियर हैं, वो देखें हम सबको मिल गई। लेकिन यही कॉपी को अगर आप BCC तौर पर अपने बॉस को भेज रहा है, तो सिर्फ बॉस को जब ये मिलेगी, ये चीज़ जो है ये प्राइवेटली, ये सीक्रेटली अपने बॉस के पास चली जाएगी। ऐसा नहीं पता चलेगा इन दोस्तों को कि ये चीज़ जो है हमको भी मिली है और बॉस को भी मिली है। तो अगर आप सिक्योरिटी किसी को कोई चीज़ भेजना चाहेंगे, यही कंसेप्ट है सर ये। या आप अगर कोई चीज़ थर्ड पार्टी को भेज रहे हैं जो आपके पास ओरिजिनल रेसिपिएंट उनको नहीं पता चल रही है, उसे आप ब्लाइंड कोर्टेसी कॉपी के इस्तेमाल करेंगे, BCC के इस्तेमाल करेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर B BCC। उम्मीद करेंगे सर हमने कोशिश की है सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की, ये कंसेप्ट आपको समझा गया। BCC सर ओरिजिनली आपके पास जो टाइपराइटर से वहाँ से स्टार्ट हुआ था कंसेप्ट। ओरिजिनली इसका मतलब था सर आपके पास ब्लाइंड कार्बन कॉपी, क्योंकि जब इसने टाइपराइटर का इस्तेमाल होता था, जब यही स्टैंडर्ड होते थे आपके टाइपराइटर्स, जो टाइपिस्ट होता था ही कुड क्रिएट ए डुप्लीकेट बाय यूजिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ कार्बन पेपर। चलिए आगे बढ़ेंगे सर। क्वेश्चन 65 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइल एक्सटेंशन इज MS वर्ड। तो MS वर्ड में इनमें से कौन सा आपके पास फाइल एक्सटेंशन देखने को मिलेगा? ऑप्शन A .dowm, ऑप्शन B .dopm, ऑप्शन C .dosm एंड ऑप्शन D आपके पास .docm। अगर आपने JSA के पेपर्स हमारे साथ डिस्कस देखी होगी उनकी डिस्कशन, तो आप जो है बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दिए हैं ऑप्शन नंबर D पर दे देंगे, क्योंकि हमने आपको पढ़ाया होता है सर बिल्कुल आपके पास जो DOC है उसी की तरह सर ये भी आपके पास फॉर्मेट है, लेकिन फ़र्क ये है कि इसमें आप मैक्रोज का इस्तेमाल करते हैं। DOCM जो है ये आपके फाइल वो फाइल्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के द्वारा, जो 2007 है उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है उसमें आप इस्तेमाल करते हैं, ये बना सकते हैं आप उसमें। और हायर जनरेटेड डॉक्यूमेंट्स विद एबिलिटी टू रन मैक्रोज, तो यहाँ मैक्रोज का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। चलिए सीख रहे हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 66 आपके स्क्रीन के ऊपर, डैश फ्रॉम द कंट्रोल पैनल हैव द सेटिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर नेटवर्क। अब बताइए सर, आपने बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आप क्या करेंगे सर, कंट्रोल पैनल में से आपके पास उसमें सेटिंग मौजूद होंगी कंप्यूटर नेटवर्क की। तो आपके पास ऑप्शन में ही आंसर छपे होते हैं। देखिए सर यहाँ आपके पास क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है इन क्वेश्चंस का। ऑप्शन ए नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स, ऑप्शन सी प्रोग्राम फीचर्स एंड ऑप्शन डी आपके पास रिमोट ऐप कनेक्शन। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल जी नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जब आप सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं कौन सा प्रोग्राम सबसे पहले जो है लोड हो जाता है? आप दोस्तों को हमने सर ये कंसेप्ट सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जिन दोस्तों ने हमारे साथ क्लासें देखी हैं, विंडोज़ के रिलेटेड हमने पढ़ा है अच्छे से, हमने सर डॉस के बारे में पढ़ा है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्या ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट कनेक्शन आ जाएगा, नेटवर्क कनेक्शन आ जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा, या आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा? तो नन अदर देन बिल्कुल जी आप दोस्तों के आंसर ऐसे ही आने चाहिए तो ही मज़ा है सर। ऑप्शन नंबर सी डैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाएगा। कोशिश करेंगे सर कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की, ताकि आप दोस्तों के जो रिवीजन है वो अच्छे से बना रहे और आप जो है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखे जाएँ।
क्वेश्चन 68 डैश रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस या सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। तो ये क्वेश्चन भी हमने सर जेएसए में पढ़ा था, हमने वहाँ एक टर्म पढ़ी थी सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर, अगर आप दोस्तों को याद होगा। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है जिसका मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन या सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर। ऑप्शन ए फर्मवेयर, ऑप्शन बी एडवेयर, ऑप्शन सी स्पाईवेयर एंड ऑप्शन डी मिडलवेयर। आपके पास करेक्ट आंसर क्या क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का? बिल्कुल जी, क्योंकि हमने सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर किसको नाम दिया था, फर्मवेयर को दिया था, अगर आप दोस्तों को याद होगा जेएसए की क्लास अगर आप दोस्तों ने हमारे साथ अच्छे से देखी होगी। क्वेश्चन 69 व्हाट इज नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब बताइए सर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहेंगे, मॉनिटर को कहेंगे, सीपीयू कहेंगे, कीबोर्ड को कहेंगे या माउस को कहेंगे। अब मैं आप में से कोई दोस्त ऐसा भी होगा सर जो अभी चैट बॉक्स में लिखेगा या कमेंट बॉक्स में लिखेगा सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, उस दोस्त को हम बता दें सर हम ये नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं आपके पास JKSSB। सर JKSSB के जूनियर असिस्टेंट के जो पेपर हुए हैं हूबहू सारे के सारे वही पेपर उठाए हुए हैं और आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम सर ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, ये आपके पास JKSSB पूछ रहा है। लाजमी अगर एक एग्जामिनेशन में आ रहा है तो आपके बाकी एग्जामिनेशन में भी एक आध क्वेश्चन आसान आपको देखने को मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर CPU आपके पास मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन 70 डैश इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब बताइए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए रॉकेट सीजर्स, ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर, ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ऑप्शन डी आपके पास टॉय प्रिंटर। तो जनरली आप प्रिंटर्स आपके पास एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं तो दूसरे आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके पास गिवन है ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी दैट इज लेजर प्रिंटर जो है वो आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाएगा। चलिए जी सीख रहे हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 71 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज ए फुल फॉर्म ऑफ LCD इन कंटेक्स्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। LCD का फुल फॉर्म क्या है जब आप आउटपुट डिवाइसेस पर्टिकुलर स्क्रीन का मॉनिटर के साथ कंसीडर करते हैं? तो LCD का फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइम क्रिस्टल डिस्प्ले। बताइए सर। तो डिस्प्ले के लिए हमने सर रेजोल्यूशन के लिए बात की थी लास्ट क्लास में, डॉट्स पर इंच, वो आप दोस्तों ने पढ़ा है, याद रख दिया है। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या है? LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों की गुजारिश करेंगे जो साथी FAI की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बताते जाएं कि सर आपके पास जो मैथमेटिक्स का पोर्शन है उसमें सर हर एक आपके पास जो टॉपिक है हमने डिस्कस किए हुए हैं, कुछ क्लासेस से आपके साथ रिवीजन क्लासेस स्टार्ट की हुई हैं। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे सर वो क्लासेस भी देखा कीजिए। आज की क्लास जो है आज दिन में हमने सर जो वीडियो अपलोड की है उसमें हमने कुछ MCQs आपके साथ कुछ क्वेश्चंस वेक्टर्स के कंसेप्ट पर दिए हैं। तो जिन दोस्तों ने सर वो क्लास नहीं देखी उनसे भी निवेदन करेंगे प्लीज़ वो क्लास देखिए, क्योंकि सर वो आपके पास मैथमेटिक्स से अच्छे क्वेश्चन है, सीखेंगे तो ही आपके पास एग्जामिनेशन में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो वो जो क्लास है उसमें भी आप अपना सहयोग दिए, उसमें भी अपनी सपोर्ट दीजिए सर, तो ही बात बनेगी। क्वेश्चन 72 आपके स्क्रीन के ऊपर, द इनपुट डिवाइस दैट कैन कैप्चर यूर वॉइस इज। वो इनपुट डिवाइस जो आपकी वॉइस को कैप्चर करेगा उसे आप क्या कहेंगे? क्या वेबकैम कहेंगे, क्या माइक्रोफोन कहेंगे, स्पीकर कहेंगे या आपके पास उसे USB ड्राइव कहेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या है सर? बिल्कुल अभी सर हम जैसे आपके साथ क्लास ले रहे हैं तो क्लास में हमने सर एक माइक्रोफोन लगाए हुए है, उसके माध्यम से हम बात करते हैं, वही रिकॉर्ड होती है, वही आपके पास पहुंचती है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या आ जाएगा सर? माइक्रोफोन, ऑप्शन नंबर बी मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 73 आपकी स्क्रीन के ऊपर, ईच CPU हैज़ बिल्ट इन कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। हर एक CPU के पास एक सर एबिलिटी होती है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। उसे आप क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंस्ट्रक्शन स्पीड, ऑप्शन बी इंस्ट्रक्शन साइकिल, ऑप्शन सी इंस्ट्रक्शन लेंथ एंड ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। बताइए सर, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। हर एक CPU के पास सर एक एबिलिटी होती है, काबिलियत होती है ताकि वो एग्जीक्यूट कर सके सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस को, उसे आप क्या कहते हैं? चलिए सर इसका क्वेश्चन आप इसका आंसर सब दो जो अच्छे से देने चाहिए। देखिए सर कंसेप्ट हमने सीखा है, उसे आप क्या कहेंगे? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। इंस्ट्रक्शन सेट इज द सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस। अगर आप दोस्तों को याद हो तो मशीन इंस्ट्रक्शन का सेट जो है उसे आप इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। क्वेश्चन 74 आपके स्क्रीन के ऊपर, वेबसाइटें सच एज फेसबुक हो गए, ट्विटर हो गए, सर इस तरह की वेबसाइटें जो हैं वो आप किस में क्लासीफाई करेंगे? क्या न्यूज़ मीडिया में कंसिडर करेंगे, ई-कॉमर्स में कंसिडर करेंगे, एजुकेशन में कंसिडर करेंगे या आपके पास सोशल मीडिया में कंसिडर करेंगे? फेसबुक, ट्विटर इस जैसी साइटें आप किस में कंसिडर करेंगे? ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर आप दो जो हैं सब के सब इसमें माहिर हैं सर। सोशल मीडिया जो है बिल्कुल, क्योंकि सर हम दोस्तों का जो आधा दिन है वो यहीं बिताते हैं हम दोस्त। चाहे आपके एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो गई, कोई बात नहीं सर होने दो, लेकिन सर वो कोई दिन हमारा नहीं होना चाहिए जिसमें हम इंस्टाग्राम के जो हमारा जो है स्टोरी ना हम डालें। ठीक है जी, वो कोई दिन हमारा नहीं होना चाहिए जिसमें हम अपना स्टेटस जो है
व्हाट्सएप पर अपलोड ना करें। वो कोई दिन हमारा नहीं होना चाहिए जिसमें हम सर फेसबुक पर कोई ना कोई पोस्ट, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई जो हमारा फ़ोटो है वो अपलोड ना करें। तो सर सोशल मीडिया इसमें सर हम माहिर हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है इसमें। आप दोस्तों अच्छे से सर जानकार हैं। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 75 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन MS वर्ड स्पेलिंग ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन। MS वर्ड में आपके पास स्पेलिंग हो गए, ग्रामर बटन हो गए, ये कहाँ मिलेंगी? ऑप्शन ए आपके पास आउटलाइन टैब में, ऑप्शन बी डेवलपर, ऑप्शन सी इंसर्ट एंड ऑप्शन डी आपके पास रिव्यू। बताइए सर क्वेश्चन 75 इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर आप इन क्वेश्चन को आपने क्या करना है सर, सिर्फ आप जो है कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। क्या आपके पास सर स्पेलिंग है, ग्रामर है, कहाँ हो सकते हैं? आउटलाइन में तो नहीं हो सकते, डेवलपर में कहाँ होंगे सर? इंसर्ट तो हम कुछ कर नहीं करेंगे, बिल्कुल सर रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू में आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे कि आपके पास स्पेलिंग का कंसेप्ट आ जाएगा, आपके पास ग्रामर बटन आ जाएंगे, या आपके पास रिव्यू ऑप्शन में मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 76 इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OSS? OSS का फुल फॉर्म क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सिग्नल सॉफ्टवेयर, ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर या ओपन स्टोर सॉफ्टवेयर? बताइए सर। ओपन जो आपके पास सोर्स सॉफ्टवेयर है उसे आप क्या कहते हैं? OSS कहते हैं। बिल्कुल सर। जैसे आपके पास एंड्रॉयड हो गया, इसकी आप एग्जांपल जो है बेहतरीन तरीके से याद रख सकते हैं। 77 क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। क्या पूछा जा रहा है सर? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 77 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। इनमें से आपने इनपुट डिवाइस पता करना है। क्या माउस आपके पास इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर इनपुट डिवाइस है, या प्लॉटर इनपुट डिवाइस है? सर ये क्वेश्चन भी आपके पास JK SSB जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया है। कोई दोस्त ऐसा नहीं कहेगा सर इतना आसान क्यों पूछ रहे हैं। सर हम नहीं पूछ रहे हैं, आपके पास जो पूछ रहा है वो JK SSB ही पूछा है। तो इनपुट डिवाइस के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? सर माउस जो है आपके पास इनपुट डिवाइस आ जाता है। क्वेश्चन 78 शेड्यूलिंग द मैनर सीक्वेंस इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इज नोन एज। ठीक है जी, किस तरह से, किस मैनर में, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन जो है परफॉर्म होंगे, उन्हें आप शेड्यूल कर रहे हैं, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए क्या स्टोर करेंगे, क्या सोल्विंग कहेंगे, कंट्रोलिंग कहेंगे, या सर्चिंग कहेंगे? बताइए सर। शेड्यूलिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड, उन्हें आप क्या कहेंगे? नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी दैट इज कंट्रोलिंग। मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन 79 इन MS एक्सेल ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ सेल्स को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए आपके पास रेंज आ रहा है, ऑप्शन बी पिवट टेबल आ रहा है, ऑप्शन सी चार्ट आ रहा है, ऑप्शन डी आपके पास मैक्रो आ रहा है। ग्रुप ऑफ सेल्स MS एक्सेल में आप क्या कहेंगे? बताइए सर। 4 ऑप्शन आप दोस्तों के स्क्रीन के ऊपर हैं, बेहतरीन तरीके से आपने बताना है सर। करेक्ट आंसर बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर ए दैट इज रेंज। क्या पढ़ा है हमने, क्या सीखा हमने सीखा सर रेंज क्या है? रेंज इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स इन ए वर्कशीट। सेल्स जो हैं किसी रेंज में, जो सेल्स हैं कैन बी प्रेजेंट, कैन बी एडजेसेंट हो सकते हैं सर, या आपके पास नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं। एडजेसेंट हो सकते हैं या नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं, ये जो सेल्स हैं किसी भी रेंज में। तो आपके पास रेंज क्या है? इट इज ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर सेल्स। क्वेश्चन 80 आपके स्क्रीन के ऊपर। इन MS PowerPoint 2019 विच आर फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज्ड टू शो और हाइड द ग्रिड्स। तो बताइए सर, ऐसे क्वेश्चन हमने बड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं। रिसेंटली हेड एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हमने डिस्कस किए थे वहाँ हमने ये बात आपके साथ डिस्कस की हुई है। तो आपने बताना है कि MS PowerPoint में इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का आप उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किस लिए? टू शो और हाइड द ग्रिड्स। तो ऑप्शन ए आपके पास आ रहा है कंट्रोल प्लस F9, ऑप्शन बी अल्ट प्लस F9, ऑप्शन सी टैब प्लस F9 और ऑप्शन डी आपके पास शिफ्ट प्लस F9। तो क्या चीज़ हमने पढ़ी होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी दैट इज शिफ्ट प्लस F9 का आप इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? किसके लिए? शो और हाइड द ग्रिड्स। अगर आप ग्रिड की बात करेंगे तो आप जो है शो और हाइड द ग्रिड्स, उसके लिए आप F9 इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट के साथ, शिफ्ट प्लस F9। लेकिन अगर आपके पास आपकी जो गाइडेंस हैं उसमें इस्तेमाल करेंगे तो आप अल्ट प्लस F9 पर जाएंगे। अगर आप गाइडेंस की बात करेंगे दैट इज टू शो और हाइड द गाइडेंस, यू यूज द शॉर्टकट की दैट इज अल्ट प्लस F9। ग्रिड के लिए शिफ्ट प्लस F9। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 81 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज। अब बताइए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो किसके इस्तेमाल करते हैं? जिन दोस्तों ने सर हमारी कल की क्लास देखी होगी, रेफर क्वेश्चन नंबर 60। वहाँ हमने सर सारे के सारे जो आपके पास पाँचों के पाँचों जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वहाँ हमने बात कर दी थी, किसमें क्या इस्तेमाल होता है वो सीखा था हमने। तो बताइए सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल होता है? क्या आपके पास वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं? नहीं सर, ये कहाँ आपने देखे थे? पहले में देखे थे इंटीग्रेटेड सर्किट, नहीं सर ये भी नहीं देखे थे हमने सेकंड में, ये तो हमने तीसरे में देखे थे। तो आपके पास सी आपके पास आ रहा है सर ट्रांजिस्टर्स। क्या ट्रांजिस्टर्स आपने देखे थे? क्या रजिस्टर्स आपने देखे थे? ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है सर? नन अदर देन
क्योंकि सेकंड जनरेशन में जब हम बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ रहे थे 1956 से लेकर 1963, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो ट्रांजिस्टर्स के लिए हमने आपको, अगर आप दोस्तों को याद होगा, 2 नाम याद करा दिए थे, अगर आपको याद होगा, क्योंकि हमने बोला था ट्रांजिस्टर के लिए आप डेट याद रखें 23 दिसंबर 1947 पहली बार सर ट्रांजिस्टर सक्सेसफुली आपने टेस्ट किया था। और 2 नाम 3 पर्टिकुलर सर हमने याद रखे थे, एक तो विलियम ब्रेटन था, जॉन बार्डीन था और विलियम आपके पास शॉकले थे। ये 3 हमने याद रखे थे किसके लिए? ट्रांजिस्टर्स के लिए, अगर आपको याद होंगे। क्वेश्चन 82, हाउ मनी जनरेशन डज कंप्यूटर स्पैन? अब आपको बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 60, फिर से रेफर कीजिए उसी को। वहाँ हमने पढ़ा था क्या 5 जनरेशन, 2 जनरेशन, 1 जनरेशन या 3 जनरेशन? तो वहाँ हमने किसकी कितनी कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ी थी सर? नन अदर देन ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 5। क्वेश्चन नंबर 83 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन MS Excel 2019 which are following shortcut key is used to go to view tab? व्यू टैब में जाने के लिए कौन सी आप इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की? ऑप्शन ए Alt+V, ऑप्शन बी Alt+W, ऑप्शन सी Ctrl+V एंड ऑप्शन डी आपके पास Ctrl+W आ जाएगा। तो बहुत बेहतरीन तरीके से सारी ये चीज़ें सारे के सारे शॉर्टकट कीज हमने पढ़ी हैं, सीखी हुई हैं। तो आपने बताना है कि आपने MS Excel 2019 में कौन सी ऐसी शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे टू गो टू व्यू टैब। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 83, चलिए सर आपका आंसर जल्दी आना चाहिए इसमें। बिल्कुल जी, Alt+W आपके पास, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है सर। Alt+W के इस्तेमाल आप करते हैं किसके लिए? टू व्यू टैब के लिए, क्योंकि Alt+W आपके पास मतलब हो गया ओपन व्यू टैब इन द रिबन। Alt+V अगर आप देखेंगे, Alt+V आप जनरली मोस्ट कॉमनली आप इस्तेमाल करते हैं टू ओपन व्यू फाइल मेनू। अगर आप Ctrl+V देखेंगे तो ये तो आपको पता ही है सर, पेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और Ctrl+W जो है आप क्लोज द करंट वर्क बुक, तो क्लोज के लिए आप जो है Ctrl+W इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। सबके सब हमने आपको बता दिए, फिर से बोल रहे हैं, एक बार याद कर दीजिए। Alt+V अगर आप देखेंगे सर, Alt+V आप किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मोस्ट ऑफनली इट इज यूज्ड टू ओपन व्यू फाइल मेनू। अगर आप Alt+W देखेंगे, Alt+W आप MS Excel में ओपन द व्यू टैब इन द रिबन। अगर आप Ctrl+W देखेंगे तो क्लोज द करंट वर्क बुक। अगर Ctrl+V देखेंगे, पेस्ट एनीथिंग इन द क्लिपबोर्ड इनटू द करंट पोजीशन। तो ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। क्वेश्चन 84, Dash allows a computer to interact with peripheral hardware devices such as printer, scanner। तो आपने बताना है कि आपको इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपको अलाउ करेगा आपके कंप्यूटर को, ताकि वो इंटरेक्ट कर सके पेरिफेरल डिवाइसेस के साथ, जैसे प्रिंटर हो गए, स्कैनर हो गए। तो हर एक के लिए आपको क्या चाहिए होता है सर? क्या आपके पास ड्राइवर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, आपको एजुकेशनल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, मीडिया डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर चाहिए होता है? अगर आप प्रिंटर लगाएंगे तो आपके पास प्रिंटर के लिए ड्राइवर चाहिए, कीबोर्ड का ड्राइवर चाहिए, ठीक है सर। टैब के लिए आप कोई जो है लगाएंगे तो उसके लिए आपको ड्राइवर चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ड्राइवर सॉफ्टवेयर। चलिए सर 84 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। क्वेश्चन 85 आपके स्क्रीन के ऊपर, द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेज और वीडियो इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। वो इनपुट डिवाइस जो आपकी कैप्चर करेगा इमेज या वीडियो कंप्यूटर में, उसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए वेब पेज, ऑप्शन बी वेब कैम, ऑप्शन सी प्रिंटर, ऑप्शन डी आपके पास स्कैनर। बताइए सर, अगर आप इमेज या वीडियो कैप्चर करना चाहेंगे अपने कंप्यूटर में, क्या किसके इस्तेमाल कर सकते हैं आप सर? वेब कैम के इस्तेमाल करते हैं सर। चलिए सर क्वेश्चन 85 क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 86, डैश अलोज या अलो डेटा एंट्री इनटू द कंप्यूटर बाय प्रोसेसिंग ए सेट ऑफ कीज़। तो आप मुझे बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से आपको कौन अलो करता है ताकि आप डेटा एंटर कर सकें कंप्यूटर में बाय प्रेसिंग सेट ऑफ कीज़। कुछ कीज़ दबा के आप एंटर करते हैं डेटा। क्या इमेज स्कैनर है, OCR डिवाइस है, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है, या आपके पास कीबोर्ड है? तो अगर आप कीज़ दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, कीबोर्ड का ही यूज़ आप कर रहे हैं। क्वेश्चन 87, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम। आपने बताना है दिए गए ऑप्शन में से आपके पास कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसका मतलब आप एंटर कर रहे हैं डेटा को, इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर सिस्टम में। एंटर करने का मतलब आप एंटर मतलब फीड कर रहे हैं डेटा इसमें। क्या स्टोरिंग कहेंगे, कंट्रोलिंग कहेंगे, प्रोसेसिंग कहेंगे, या इनपुटिंग कहेंगे? बताइए सर, डेटा को आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो डेटा को आप इनपुट कर रहे हैं सर। इनपुटिंग जो है आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन 88 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर। A dash is a display screen that can identify the occurrence and position of the touch inside the display region। आपने बताना है इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बेसिकली आपके पास डिस्प्ले स्क्रीन है जो आइडेंटिफाई करेगा ऑकरेंस एंड, जिस तरह से सर ये हम लिख रहे हैं सर, यहाँ पर कुछ लिख रहे हैं, कुछ हम देख रहे हैं, तो जो ऑकरेंस और पोजीशन है टच की इनसाइड द डिस्प्ले स्क्रीन वो आप क्या करेगा? आइडेंटिफाई कर सकेगा। क्या टच स्क्रीन कहेंगे उसे, क्या आप जॉयस्टिक कहेंगे, स्टाइलिस कहेंगे, या आपके पास ट्रैक बॉल कहेंगे? तो करेक्ट आंसर आपके पास क्या है सर? नन अदर देन टच स्क्रीन।
क्वेश्चन नंबर 89 क्या पूछा जा रहा है, डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। आपने बताना है सर कंप्यूटर सिस्टम जो फिजिकल डिवाइसेस हैं उन्हें आप क्या कहेंगे, क्या फिर्मवेयर कहेंगे, नहीं सर फिर्मवेयर तो अभी हमने पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर आ रहे हैं, क्या एडवेयर कहेंगे, क्या सॉफ्टवेयर कहेंगे, सॉफ्टवेयर तो सर नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता है, एडवेयर तो आ ही नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या बच जाएगा आपके पास, हार्डवेयर आपके पास फिजिकल डिवाइसेस आ रहे हैं। तो सर आप बताइए हमें कि ये चीज़ तो आपने पढ़ ली कि एडवेयर क्या है, एडवेयर के बारे में बताइए सर, एडवेयर क्या है, एडवेयर का फुल फॉर्म अगर देखें, एडवेयर से शॉर्ट फॉर्म आपके पास एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड सॉफ्टवेयर, एडवर्टाइजिंग सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। यहाँ से आपने ऐड ले लिया, सॉफ्टवेयर से आपने वेयर ले लिया तो एडवेयर बन गया। बेसिकली आपके पास ये एक मलवेयर टाइप होता है जो ऑटोमेटिकली डिलीवर करता है एडवर्टाइजमेंट्स को। कॉमन एग्जांपल अगर आप एडवेयर की देखेंगे या आपके पास पॉपअप एड्स जो आ जाते हैं, कभी आप वेबसाइट्स पर जाएंगे जो पॉपअप एड्स आ जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो आपके पास आ जाते हैं वहां पर, वो आपके पास एग्जांपल्स हैं किसके, एडवेयर्स के। क्वेश्चन नंबर 90 आपके स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज सीसी इन ईमेल। आप बताइए सर, अभी एक में बीसीसी पर क्वेश्चन आ गया था एक शिफ्ट में, दूसरी शिफ्ट में सीसी पर क्वेश्चन आ गया, तो सीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या आपके पास कार्बन कॉपी है, क्या सेंट्रल कॉपी है, क्या आपके पास सोर्स कॉपी है, क्या आपके पास बैकअप कॉपी है। तो करेक्ट आंसर क्या है सर, नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्बन कॉपी। ठीक है जी, चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में वाया एमसीक्यूज वाया दीज क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, अच्छा खासा रिवीजन आप दोस्तों को मिल गया होगा और एक आइडिया मिल गया होगा कि भाई एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं पूछे जा रहे हैं, आपकी तैयारी कहाँ है, किस तरह के आप पहुंचे हुए हैं। आप दोस्तों से गुजारिश करेंगे कि अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम करेगी। आप दोस्तों से गुजारिश कर रहे हैं कि आप दोस्त जो FAA की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके पास दिन में आपके पास मैथमेटिक्स की सर क्लासेस हो रही हैं जिसमें हम सर एमसीक्यूज आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, रिवीजन क्लासेस आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो उस सीरीज़ में भी अपना जो है अच्छे से योगदान दीजिए, आप उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, तो ही जो वो सीरीज भी, ताकि हम आप दोस्तों के साथ कंटिन्यू कर सकें। क्योंकि आपके पास सर FAA के लिए हम बताते चलें आपको कि FAA के लिए अगर आप तैयारी करें तो मैथमेटिक्स में हर एक टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है, अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। सिमिलरली सर जो JSA एग्जामिनेशन में रिसेंटली हुआ था उसके लिए भी जो आपके पास पेपर्स हुए थे सबके सब डिस्कस किए हुए हैं। तो जो ये सीरीज़ आपके पास JSA की हुई है वो देख के जाइए आप, FAA में आपके साथ बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होगा। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपने बेहतर तरीके से कंसेप्ट रिवाइज किए होंगे। गुजारिश करेंगे सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब साथ साथ करते रहिए। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर।